नमस्कार साथियों, मैं आपका मित्र आशीष तायल WCL संवाद की इस कड़ी में आपको मिलवाने जा रहा हूं CMPDI के रीजनल डायरेक्टर रीजन 4 श्री मनोज कुमार साहब से। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, हमारे WCL परिवार के सदस्यों को CMPDI के बारे में बताएं। CMPDI किस तरह के कार्यों को संपादित करती है तथा कोल इंडिया की कोयला उत्पादन कंपनियों से उसका क्या संबंध है? जैसा कि आप जानते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के 8 सहायक कंपनियां हैं, जिसमें 7 कंपनियां कोल प्रोडक्शन के क्षेत्र में लगी हुई हैं, जिसमें ECL, BCCL, CCL, WCL, SECL, MCL और NCL। और इन 7 कंपनियों को टेक्निकल कंसल्टेंसी देने के लिए सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड 8वीं कंपनी है। आप CMPDI किस तरह से एसोसिएटेड है इन कंपनियों से, इसे जानने का अनुमान आप केवल इस बात से लगा सकते हैं कि अभी जितनी भी माइनें चल रही हैं, कोयले खदान जितने, या तो ओपन कास्ट किया अंडरग्राउंड की, इन सारे खानों का जो प्लानिंग एंड डिज़ाइन किया गया है, ये CMPDI के द्वारा किया गया है। CMPDI केवल माइन और प्लानिंग और डिज़ाइन का काम ही नहीं करती है, बल्कि कोयले के खोज से लेकर GR प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रिपरेशन, एनवायरनमेंट EMP प्रिपरेशन, सभी में डोर स्टेप सेवा प्रदान करती है। CMPDI का मुख्यालय रांची में है और इसकी 7 RI रीजनल इंस्टीट्यूट हैं, जो 7 कंपनियों के साथ अटैच्ड हैं, जिसमें रीजनल इंस्टीट्यूट 4, जहां हम लोग आज बैठे हुए हैं, ये WCL के लिए सेवाएं प्रदान करती है। CMPDI एक यूनिक कंपनी है, जहां एक छत के नीचे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। एनवायरनमेंट EMP का सारा काम हम लोग करते हैं। इसके अलावा जो एनवायरनमेंट मॉनिटरिंग वर्क होता है, जो जानते हैं कि जितनी भी खदानें चलती हैं, उनकी स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि उनका फोर्टनाइटली एयर, वाटर, साउंड, सॉइल टेस्टिंग किया जाता है और उसका विद इन लिमिट हैं, इसकी जानकारी हमें देनी पड़ती है। तो एनवायरनमेंट REM वर्क हम लोग करते हैं। अभी एक नया क्षेत्र हाइड्रोजियोलॉजी के बारे में आपको मालूम है कि ग्राउंड वाटर की स्कार्सिटी बढ़ते जा रही है, तो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड जो भी टेक्निकल सर्विसेज है, हम लोग हाइड्रोजियोलॉजी सेक्शन हमारा है जो प्रदान करता है। साथ ही एक जियोमेटिक्स डिपार्टमेंट हमारा है, जो कि अभी काफ़ी लाइमलाइट में आया है, जिसमें आप जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड ने सारी कंपनियों का जो OBR मेजरमेंट है वो CMPDI करती है, और हम लोग जितने भी माइंस हैं उनका OBR मेजरमेंट, सर्वे वर्क, बोरहोल सर्वे, सब कुछ CMPDI के थ्रू होता है। इसमें अभी हम लोग नई तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे पहले हम लोग ETS इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन से मेजरमेंट करते थे, अभी ड्रोन का इस्तेमाल करने के लिए सोच रहे हैं। जो हमारा अभी मेजरमेंट हो रहा है TLS के थ्रू हो रहा है, टेरेस्ट्रियल लेजर स्कैनर के थ्रू। पूरे कोल इंडिया में 20 माइंस का ड्रोन के थ्रू एक पायलट प्रोजेक्ट किया गया है और काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। CMPDI की एक और ख़ासियत ये है कि कोयले की खोज से लेके, उसके प्लानिंग से लेके, वो माइन जब तक चलते रहती है, लाइफ लॉन्ग, उसमें कोई भी टेक्निकल सहायता चाहिए, CMPDI 24 घंटा उपलब्ध रहती है। CMPDI कोल इंडिया के अलावा आउटसाइड कंसल्टेंसी जॉब भी कर रही है। अदर मिनरल एक्सप्लोरेशन में भी हम लोग काम शुरू कर चुके हैं। साथ साथ मेटल माइंस के प्लानिंग डिज़ाइन का काम और हाइड्रोजियोलॉजी, सर्वे, माइन क्लोजर सर्टिफिकेशन, जो कि जिसके कि हम लोग नोडल हैं, ये सब काम हम लोग आउटसाइड कंसल्टेंसी के रूप में ले रहे हैं। जहाँ तक कि RI4 का सवाल है, विगत सालों में हमने अल्ट्राटेक का एक अंडरग्राउंड माइन का हम लोगों ने जियोलॉजिकल रिपोर्ट बनाने से लेकर उसके माइन प्लानिंग तक का सारा काम काफ़ी सक्सेसफुली कंप्लीट किया। आगे भी हम लोग और आउटसाइड कंसल्टेंसी जॉब करने वाले हैं और कोल इंडिया के अलावा अन्य क्षेत्रों में भी हम डाइवर्सिफाई कर रहे हैं। सर, CMPDI मुख्यतः किन 4 वर्टिकल्स पर कार्य करती है? जैसा कि मैंने बताया आपको, मुख्य 4 वर्टिकल, एक एक्सप्लोरेशन है। ये काम मुख्यतः है कोयले की खोज, ज़मीन के नीचे कोयले किस स्थिति में है, कितने सीम्स हैं, कितनी उनकी मोटाई है, फॉल्ट्स का क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ये सारा विंग एक्सप्लोरेशन के तहत आता है, जिसमें हम लोग ड्रिलिंग का काम करते हैं और जियोलॉजिकल रिपोर्ट का प्रिपरेशन होता है। पहले हम लोग कन्वेंशनल ड्रिलिंग, कोरिंग एंड नॉन कोरिंग ड्रिलिंग होता है, लेकिन अभी हम लोग 2D 3D सिस्मिक सर्वे भी इसमें कर रहे हैं,
ताकि कम बोरहोल डेंसिटी में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोयले की खोज कर सकें। ये फर्स्ट वर्टिकल है। सेकेंड वर्टिकल मेरा PND है, प्लानिंग एंड डिज़ाइन, जो कि एक बहुत ही विस्तृत वर्टिकल है। इसमें सारा जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं, जैसे सिविल डिज़ाइन है, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल डिज़ाइन है, सब स्टेशन, FMC, पूरा माइन प्लानिंग, एक्सकेवेशन, मशीनरी, टोटल मैन पावर, सारा कुछ इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में रहता है। और इसमें कम से कम आप समझ लीजिए 7-8 डिपार्टमेंट के सहयोग से ये रिपोर्ट बनता है। थर्ड वर्टिकल हमारा इन्वायरमेंट एंड इन्वायरमेंट लैब से रिलेटेड है। इन्वायरमेंट में हम लोग EMP बनाते हैं, उसका अप्रूवल इसी से होता है। साथ ही हमारा NABL एक्रेडिटेड लैब है, उस लैब से हम उसका टेस्टिंग करते हैं। और फोर्थ वर्टिकल मेरा जियोमेटिक्स है, जिसमें कि OBR मेजरमेंट, सर्वे रिलेटेड वर्क होता है। RI4 में हमारे अलग अलग डिपार्टमेंट हैं और ये अलग अलग डिपार्टमेंट इस 4 वर्टिकल में काम करते हैं। सर, आपने हमें बताया कि CMPDI धरती माँ के गर्भ में छुपे कोयले को खोजने का कार्य करती है। कोल एक्सप्लोरेशन की क्या प्रक्रिया है? पूरे देश में कोयले की खोज CMPDI के द्वारा की जाती है। इसमें 2 तरह की ड्रिलिंग, कोरिंग एंड नॉन कोरिंग ड्रिलिंग होती है। इसके द्वारा हम लोग 400 मीटर के स्पेस में, ग्रिड में बोरहोल करते हैं और उससे जो कोयले का जो गणना किया जाता है उसको प्रूव्ड कैटेगरी में रखा जाता है। शुरू में जो रीजनल एक्सप्लोरेशन होती है उसमें जो बोरहोल का जो स्पेसिंग होता है इट इज़ मोर देन 1 किलोमीटर होता है। जब एक बार इस्टेब्लिश्ड हो जाता है कि वहाँ कोयला है, इसको हम लोग इन्फर्ड कैटेगरी में रखते हैं। और 400 मीटर से ज़्यादा स्पेसिंग जब रहता है तो ये इंडिकेटेड कैटेगरी में आता है। और फर्दर प्रूविंग के लिए हमको 400 मीटर इंटरवल में बोरहोल करने पड़ते हैं, तो ये प्रूव्ड कैटेगरी में आता है। ये कन्वेंशनल के अलावा अभी हमारे जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने बोला कि इसमें नई तकनीक लाया जाए और 2D 3D सिस्मिक सर्वे के थ्रू एक्सप्लोरेशन वर्क किया जाए, जिससे कि बोरहोल डेंसिटी का जो रिक्वायरमेंट 10 से 12 बोरहोल पर स्क्वायर किलोमीटर, इसको घटाकर करीब 6.2 बोरहोल पर स्क्वायर किलोमीटर किया जाए। तो इस साल से CMPDI ने यह निश्चय किया है कि जहाँ भी हम लोग एक्सप्लोरेशन करेंगे वहाँ हम लोग 2D 3D सिस्मिक सर्वे के साथ मिलाकर ही करेंगे। और अभी WCL में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है, बेल्लोरा, नएगांव और घुघुस के डीप साइड में हम लोग 2D 3D सिस्मिक सर्वे कर रहे हैं। सर, रिसर्च तथा डेवलपमेंट के क्षेत्र में CMPDI के द्वारा क्या कार्य किए जाते हैं? जैसा कि आप जानते हैं कि कोल प्रोडक्शन के तहत बहुत सारी परेशानियाँ आती हैं और उसके लिए हमें सतत R&D और S&T प्रोजेक्ट लेने पड़ते हैं ताकि उनका सॉल्यूशन निकाला जाए। और उसके लिए मिनिस्ट्री ऑफ कोल के तहत फंडिंग किया जाता है और CMPDI उसमें नोडल डिपार्टमेंट की भूमिका अदा करती है। और इससे जो खोज होता है, कोल इंडिया के जितने भी माइंस हैं सभी को वो जो इन्फॉर्मेशन है प्रदान किए जाते हैं, ताकि बाद में अगर इस तरह का कोई प्रॉब्लम हो तो उसका सॉल्यूशन निकाला जाए। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहूँगा कि WCL में एक भाने गांव ओपन कास्ट माइन का जब प्रोजेक्ट रिपोर्ट हम लोग बना रहे थे तो वो कन्हान नदी के बिल्कुल नज़दीक में है और काफ़ी सीपेज का प्रॉब्लम था। और साथ में वहाँ का जो टॉप 40 मीटर जो सॉइल था इट इज़ टोटली सैंड था, तो उसका स्टेबलाइजेशन नहीं हो पा रहा था। तो इसके लिए एक S&T प्रोजेक्ट CMPDI ने IIT मद्रास के साथ मिलकर लिया, जिसमें WCL भी था, और इसका एक सॉल्यूशन निकाला गया और इम्प्लीमेंट किया गया। आप आज जाकर भाने गांव में देख सकते हैं कि बारिश के समय में भी ये बिल्कुल स्टेबलाइज है और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था। हम लोगों को प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है कि बहुत जगह डंप स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम हो रहा है। तो अभी हम लोग इसका इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं और हम लोगों ने पाया कि जब सिविल स्ट्रक्चर में जब आप कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं तो प्रॉपरली सॉइल इन्वेस्टिगेशन करते हैं। डंप भी जो 60 मीटर 90 मीटर हाइट का डंप होता है, तो ज़रूरी है कि वहाँ जहाँ हम डंप कर रहे हैं उस स्थान का भी हम सॉइल इन्वेस्टिगेशन करें ताकि स्टेबिलिटी का प्रॉब्लम ना हो। तो अभी हम लोग VNIT के साथ CMPDI, VNIT एंड WCL एक R&D प्रोजेक्ट कर रही है और बहुत जल्दी हम कुछ सॉल्यूशन उसका ला पाएंगे, जिससे अन्य माइन में भी इसका हमें लाभ मिलेगा। सर, WCL की प्रगति में CMPDI की क्या भूमिका है?
WCL जो सब्सिडियरी है ये काफ़ी पुरानी सब्सिडियरी है और इसके कुछ अपने विशेष चैलेंजेज हैं। जैसे WCL में एक हमारे जितने भी ओपन कास्ट माइन हैं इसकी स्ट्रिपिंग रेशियो हाईएस्ट है। आप अगर देखेंगे तो एज ए होल कोल इंडिया में जितने भी ओपन कास्ट माइनें चल रही हैं उनके स्ट्रिपिंग रेशियो से हमारी स्ट्रिपिंग रेशियो करीब 2.5 गुना ज़्यादा है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारी कोल की जो थिकनेस है यहाँ कम है, तो पर स्क्वायर किलोमीटर में जो हमें कोयला मिलती है अन्य सब्सिडी कंपनी से हमें वहाँ से काफ़ी कम 20 से 30% कोयला मिलती है। इसके कारण हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है। लेकिन इन सभी के बावजूद WCL की एक विशेषता क्या है कि इसका लोकेशन काफ़ी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो कि पूरे वेस्टर्न और साउदर्न कंट्री को कैटर कर सकते हैं। तो WCL ने पिछले साल जो अचीवमेंट हासिल किया है ये अभी तक का रिकॉर्ड अचीवमेंट है। हमने न केवल प्रोडक्शन में बल्कि ऑफटेक में और सभी पैरामीटर्स में हाईएस्ट अचीव किया है WCL ने। और इसके पीछे जो मेन योगदान है WCL की अभी जो मैनेजमेंट हैं, इनके वर्कर्स हैं, इनके जो ऑफिसर्स हैं, इन सब में इतना डिवोशन है और ये इतने प्लानिंग के साथ काम कर रहे हैं कि आगे का जो हमारा लक्ष्य है 70 मिलियन टन का, ये WCL अवश्य प्राप्त कर लेगा। इसमें मुझे कहीं कोई डिफ़िकल्टी नहीं दिख रही है। सर, WCL संवाद के माध्यम से आप WCL तथा CMPDI कर्मियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस संवाद के माध्यम से मैं WCL और CMPDI के कर्मचारी और अधिकारीगण को ये संदेश देना चाहूँगा कि WCL का भविष्य काफ़ी उज्जवल है और अभी तो शुरुआत हुई है। आगे आप देखिए WCL काफ़ी आगे तरक्की करेगा, न केवल उत्पादन के क्षेत्र में बल्कि रहन सहन, स्वास्थ्य, बाकी जितने भी अलग अलग पैरामीटर्स हैं उसमें भी WCL बहुत ही सराहनीय काम कर रहा है। चाहे अगल बगल के विलेजों में लोगों का वेलफेयर का कार्यक्रम हो, पानी का प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सभी चीज़ में WCL, और इसी के कारण क्या हो रहा है कि अगल बगल के जो लोग हैं उनका भी भरपूर समर्थन WCL को मिल रहा है और CMPDI RI4 कंधे से कंधे मिलाकर इसमें WCL के साथ हमेशा साथ साथ चलेगी। सर, आज के इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ उपस्थित हुए, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे WCL परिवार के सदस्यों के साथ साझा की, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। ये एक बहुत ही यूनिक कार्यक्रम है और मुझे लगता है कि ये बहुत पहले इसे लागू कर देना चाहिए था। इससे क्या है कि बहुत कुछ नॉलेज जो हैं इधर उधर स्कैटर्ड हैं जो कि एक आदमी दूसरे आदमी को नहीं जान रहा है। इस संवाद के माध्यम से हम लोग जानेंगे कि हमारा स्ट्रेंथ क्या है, हमारे वीकनेसेस क्या हैं और हम आपस में एक दूसरे को अच्छे तरह से समझ पाएंगे। और जब आपस में अच्छी तरह से समझ पाएंगे तो ये हम में एक अलग प्रगाढ़ संबंध बनाएगा। इसलिए मैं इस संवाद को नमस्कार करता हूँ। थैंक यू सर। साथियों, WCL संवाद कार्यक्रम को आपने खूब सराहा, ढेर सारा प्यार दिया। इस कार्यक्रम को और अच्छा बनाने के लिए हम आपके सुझाव निरंतर आमंत्रित करते हैं। नमस्कार।